सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं। यहाँ पे मैं 5-6 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस समय आपको बताऊंगा कि क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं प्रीलिम्स को लेकर। एक अच्छी स्ट्रेटेजी और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज मैं कैसा लग रहा हूँ आप बता सकते हैं। अभी जैसे मैं अभी एक कोचिंग में मॉक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मेरा जो यूपीएससी का इंटरव्यू है 10 फरवरी को है। अभी थोड़ी इंटरव्यू को लेकर तैयारी अच्छी चल रही है। और ये जो फेज़ होता है इंटरव्यू का फेज़ भी अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स है जो हमें सीखनी चाहिए। मैं अपना अनुभव बाद में आपके साथ साझा करूँगा। मैं अक्सर आप लोगों को पहले ही कई बार बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से कि यूपीएससी की तैयारी है ना, कभी भी अलग अलग नहीं होती है। प्री मेंस इंटरव्यू हमेशा साथ होती है। और जो लोग सेलेक्ट होते हैं, जिनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, नो डाउट वो 5 दिन में 2 महीने में सुधार नहीं होता है, वो एक सतत रूप से सुधार होता है। तो मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि यूपीएससी इंटरव्यू को लेकर भी आपको हमेशा अपनी व्यक्तित्व में सुधार करते रहना चाहिए। व्यक्तित्व के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिन पर आपको हमेशा काम करना चाहिए। मैंने कितनी बार आपको वीडियो के माध्यम से बताया। बाकी मैं 10 फरवरी के बाद में एक इंटरव्यू को लेकर भी बताऊँगा कि जो बिगनर्स बच्चे हैं, गाँव में रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज के साथ साथ अपनी जो व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। क्योंकि नो डाउट मतलब मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये 4th इंटरव्यू है। पहले मैं इंटरव्यू में इतना अच्छा नहीं कर पाया था, बट इस इंटरव्यू में मैं अपने आप में आत्मविश्वास फील कर रहा हूँ कि इस बार मैं अच्छा करूँगा। और आप लोगों का साथ और प्यार तो है ही। मतलब देखो, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। चलो शुरू करते हैं, अपने प्रीलिम्स की बात शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि आप में से 2 टाइप के एस्पिरेंट अभी भी हैं कि कुछ बच्चों का भी मेंस का बाकी है, तो उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई है कि हाँ, उन्हें जनवरी तक अपना मेंस का जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जीएस का जो भी देखना है देख सकते हैं। बट मेनली मेरा ये मानना है कि मेरा भी अनुभव ये रहता है कि मैं जनवरी तक आते आते अपनी 100-150 दिन की जो भी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी थी है ना, उसको लेकर फोकस करता था। और कैसे करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट अब 5 टिप्स पर हम बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट बिंदु कौन सा है, आप तैयारी शुरू करने से पहले जो पीवाईक्यू है ना, वो अपने टेबल पे रखो। इसमें 2 तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक तो लेटेस्ट जो 3-4 साल के पीवाईक्यू है वो देखो, उसमें यूपीएससी का ट्रेंड देखो, यूपीएससी के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, उनमें बदलाव क्या है। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन सेट किए जाते हैं, युग वाले क्वेश्चन है या अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा इसमें ये देखना है कि जैसे ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस और टेक में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2-3 साल के ट्रेंड जरूर देखना है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको 2025 में किन चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो ये करना है। दूसरा, आपको एटलीस्ट मतलब 30 साल के जो पीवाईक्यू है ना, वो तो 2-3 बार 5 बार निकालने हैं। उनको 2 तरीके से निकालना है। 2 तरीके होनी चाहिए। एक तरीका तो ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन को समझते हुए ये देखो कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन सेट करता है। दूसरा ये सीखना है कि जो उनका एक्सप्लेनेशन है उसको ढंग से देखना है। एक्सप्लेनेशन से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन जाते हैं। और बेटर एक्सप्लेनेशन जहाँ पे आपको मिले वो किताब लेना। 12 साल की अपनी बुक है। मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, ये 12 साल वाली अपनी इंग्लिश मीडियम में भी आ गई है। हिंदी मीडियम में तो पहले से ही है। और इसका आप जो सॉल्यूशन पार्ट है वो आप देखना, 12 साल का कितना मोटा हो गया। हमने वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी कि एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए, थीम एनालिसिस, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं, कुछ उसमें ऐसी तार्किक चीज़ें भी शामिल की गई है। आप राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, सब जगह अपनी किताबें मिल रही है, या आप जयपुर, दिल्ली के अलावा और बाकी शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे भी मिल रही है। आपको अपनी जितनी भी प्रिंट किताबें हैं, आपको ऑनलाइन चाहिए तो एक वेबसाइट है www.kitabfactory.com। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और उनकी हेल्पलाइन नंबर भी है, जैसे किताब के पीछे भी लिखे रहते हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। कोई भी किताबों से जुड़ी कोई समस्या आए तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को किताबें पहुंचा दी हमने, बट कुछ कभी कभी क्या होता है, 2-3 एस्पिरेंट को किताबें पहुंचाने, क्योंकि गांव में रहते हैं, वहाँ डाक से किताब भेजते हैं, दिक्कत आती है। बाकी हेल्पलाइन नंबर से आपको सारी मिल जाएगी। इसके अलावा भी अपनी एथिक्स ऐसे सारी किताबें आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी, या ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ये तो किताबों की बात होगी। तो 30 साल का जो पीवाईक्यू किसी का भी जो भी आपके पास है, दिशा, आर्यंत या कोई भी है, एक आपके पास होना चाहिए बस। ठीक है, तो पीवाईक्यू का ये हो गया, इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको देखना, एक बार नहीं 5 बार देखना। अब बात आती है, आपने थीम एनालिसिस कर ली, यूपीएससी का ट्रेंड आपने देख लिया, अब आपको पढ़ाई शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे जनवरी के महीने आपने ज्योग्राफी शुरू की, तो ज्योग्राफी में आपने क्या देखा कि थीम एनालिसिस क्या कहता है, 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो स्टैटिक ज्योग्राफी है, जो 6 से लेकर 12th की ज्योग्राफी से आपका एनसीईआरटी से हो जाएगी, बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ये गलती मत करना इसमें कि मोटी वाली किताबों के पीछे भागे, नहीं, अपने लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। यूपीएससी आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि इन किताबों से आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, लगभग क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप 2024 का पेपर उठा के देख लो,
यूपीएससी कभी भी नहीं चाहता कि कोचिंगों को बढ़ावा दें। यूपीएससी एक जेन्युइन तरीके से सबको एक समान प्लेटफॉर्म देना चाहता है, तो इस बात को नोटिस करना आप। दूसरा है मैपिंग। मैपिंग में एक स्टैटिक मैपिंग जो आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी में, और करंट मैपिंग को ध्यान रखना। करंट मैपिंग में क्या देखना है, आप ये देखो अभी है ना, इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, सीरिया, यूक्रेन, रूस, अफ्रीकन ऐसी कंट्री है जहाँ पे से जियोपॉलिटिक्स या गृह युद्ध चल रहे हैं। इधर आप बांग्लादेश, म्यांमार देखना, उनकी लोकेशन बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये आपको वहाँ से फाइंडिंग करना है, पीवाईक्यू देख के फाइंडिंग करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आती है रिवीजन की बात। जो सेकंड मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स होगा आपके लिए, रिवीजन स्ट्रेटेजी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते रिवीजन करते ही नहीं है। मेरा ये मानना है, आज जैसे आप ज्योग्राफी के आपने 5 चैप्टर एनसीईआरटी पढ़े, कल दोबारा पढ़ो उनको, तो दोबारा एक बार जो हाईलाइट किया या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रिवीजन करना। परसों जब पढ़ो तो 1 और चैप्टर 2 जो भी आपने पढ़े रिवाइज करना। डेली रिवीजन का रखो। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले 2 कदम आगे रखने से पहले 1 कदम पीछे जाके देखो कि आपने क्या सही किया है, गलत किया है। उसको मेमोराइज करो, रिवीजन करो, एनालिसिस करो उसका, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और साथ साथ जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते जा रहे हो तो यूपीएससी के क्वेश्चन लगाते जाना, उस समय भी लगाते जाना सेक्शन वाइज ज्योग्राफी के क्वेश्चन। और जो अदर एग्जाम्स है यूपीएससी के, सीडीएस, एनडी, उनके भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। आप देखना इतना भंडार हो जाएगा आपके पास। टेस्ट सीरीज की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तीसरा आएगा इसमें करंट अफेयर। बहुत सारे बच्चों ने मंथली नहीं पढ़ी, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो आपके पास क्या करना है, इस समय विजन 365 का आ जाएगा करंट अफेयर। इस समय आपके लिए सफिशिएंट है। इस समय आप वो नहीं कर सकते कि वापस मंथली पढ़ने बैठो 15 महीने की, वो मुश्किल है आपके लिए। यदि आप कर सकते हो कर लेना, बाकी मुझे लगता है पीटी 365 विजन की ज़्यादा एग्जाम के हिसाब से सही है, टू दी पॉइंट सही है। उसको आप करंट अफेयर एक रिसोर्सेज पढ़ना, अब इसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज मत करना। ये तीसरा टिप्स है। बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागेंगे। आज कोई दोस्त बोलेगा इसकी पीडीएफ आई है, उसकी पीडीएफ आई है, उसके पीछे भागते रहना, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। यूपीएससी प्री का रास्ता गुजरता है स्टैटिक पोर्शन की तरफ से, आप करंट के पीछे भागते रहते हो, जबकि करंट के लिए एक सामान्य चीज़ है जो आपको करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मेरा टिप्स होगा टेस्ट सीरीज को लेकर। देखो, टेस्ट सीरीज लगाने से पहले अपने आप से ये सवाल करना कि क्या आपने यूपीएससी के 30 सालों के पेपर आपने 5 बार पढ़ लिए हैं, सारे एनालिसिस कर लिया आपने, सीडीएस, एनडी के क्वेश्चन आपने, या और भी एग्जाम सीपीएफ, यूपीएससी की और भी एग्जाम होती है, उनके क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं। अपने आप से सवाल करना, मेरे से नहीं है, आपको पता लग जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज लगाना। मैं अपना लास्ट ईयर का अनुभव लगाऊं, एक सिंगल टेस्ट नहीं लगाया। ये यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन, इन्हीं को सीडीएस एनडीए वाले में आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, मैपिंग करा रहा था आपको, कई सारे क्वेश्चन उस मैपिंग में सीडीएस एनडी के ला रहा था, आपको बता रहा था किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा काम वहीं से बना और प्री निकला 110 के आसपास मेरे हिसाब से जीएस का स्कोर था मेरा, तो इजीली 90 के आसपास कट ऑफ होगी, 90 या 95 होगी, 10-15 नंबर ऊपर ही थे, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये कर लेना। और एक 5वां टिप्स मेरे हिसाब से होगा, एक शेड्यूल जरूर बना लेना अपना, एक टारगेट बना लेना कि मुझे जनवरी 15 दिन ये करने, फरवरी में फिर टारगेट जो भी 15 दिन ये करने, 15 दिन आपको ये करना है, मार्च अप्रैल तक अपना टारगेट कर लेना, ठीक है। रिवीजन साथ साथ करना है, और बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागना। जैसे आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वही पढ़ना, या किसी और कोचिंग का पढ़ते हो तो वही पढ़ना। मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे मत भागना। हिस्ट्री में आप जो भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में जैसे मेरा ये मानना है कि कोई अच्छा टीचर, जैसे मुनाल सर जैसे टीचर आपको हैं पढ़ा रहे हैं, तो उनका देखना, इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा उस समय देखना वो, ठीक है। तो इस पर स्टिक रहना कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवीजन करते रहो, यूपीएससी क्वेश्चनों को समझते रहो। 5वां मेरा टिप्स होगा, सीसेट का अब टाइम आ गया है। जो बच्चे सीसेट में पहले फेल हुए हैं, या जिनका स्कोर बहुत ही लो है, या जिनको डर लगता है, ये उपयुक्त टाइम है। इसमें एक स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, मिक्स अप्रोच में बोलूँगा। मिक्स अप्रोच का मतलब क्या, पैसेज, मैथ और रीजनिंग तीनों को थोड़ा थोड़ा करना है। आप किसी भी एक के भरोसे रहोगे ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कई बार सीसेट पास किया, लेकिन एक बार में भी अपनी स्ट्रेटेजी से गलत फेल हो गया था एक बार। तो मैं अपना अनुभव साझा करूँ तो सीसेट वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो मैथ रीजनिंग उतना नहीं आता, बट इतना सीख लिया था कि मैथ के कुछ क्वेश्चन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। मैं 2024 का अनुभव बताऊँ, मेरा पैसेज अच्छा है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे आपको पैसेज पढ़ाया है। पैसेज की अपनी सीसेट की जो बुक है बहुत शानदार। यदि आपको सीसेट में कोई दिक्कत आ रही है पैसेज में, तो ये बुक आपके लिए रामबाण है। मतलब इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना, आप पैसेज में देखना। इसमें हालांकि 11 साल के मैथ रीजनिंग सारे पेपर सोल्व है, लेकिन पैसेज एक्चुअल में क्या है बहुत ही अच्छे से सोल्व करवाई गया। तो आपको दिक्कत आ रही है तो ये किताब, या ये किताब भी नहीं चाहिए तो यूट्यूब पर मैंने फ्री में पढ़ा दिया है। मतलब आपको मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको कहीं से कोचिंग करनी है या पैसा खर्च करना है, नॉर्मल चीज़ों पर चलते रहो, ठीक है। और मैं तो रीजनिंग एक रास्ता है, फ्री में पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पे देख लो। जैसे आपको मान लो कैलेंडर पढ़ना है या घड़ी पढ़नी है, तो आप देखो 3 टीचर ने किस किसने अलग अलग पढ़ाया है, बस हो गया अपना काम। उसको सीख गए, फिर यूपीएससी क्वेश्चन निकालो, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको प्रतिशत, लाभ, हानि, मैथ की जो छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, यूट्यूब पे देखो किस टीचर ने पढ़ाया है, अलग अलग टीचरों ने पढ़ाया होगा, सीख लो बस। सिंपल सी बात है, आपको सीखना है और उससे काम बन जाएगा आपका।
और यदि आपको वो नहीं आ रहा किसी पर्सनल टीचर से पढ़ना, तो आजकल तो 1000-1500 रुपये में कोई मैथ रीजनिंग आपको पढ़ा देगा, ठीक है, वो कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सी सेट को लाइटली मत लेना। गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि 27 क्वेश्चन पास करने, बाकी 27 क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैं 2024 का अनुभव बता रहा था आपको, सी सेट मेरा निकला था मैथ और रीजनिंग की वजह से। पैसेज इस बार टफ आ गए थे। मेरा सी सेट मतलब पैसेज बहुत अच्छा, मैं पढ़ाता भी हूँ, मुझे उसमें रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, बट फिर भी मैं फंस गया था एग्जाम में, क्योंकि एक तो लैंग्वेज जटिल थी, अजीब सा लग रहा था, और एग्जाम का एक प्रेशर अलग होता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए 2 चीज़ कर लेना, एक तो प्रैक्टिस, सेकंड थिंग मिक्स्ड अप्रोच, यानी कोई भी एक पार्ट टफ आ जाए तो आपको कुछ मैथ से कुछ रीजनिंग से चूज करना है, ठीक है, चूज करके आपको कर लेना है। तो ये टिप्स आपका हो गया है, ठीक है। और लास्ट मेरा टिप्स आपके लिए रहेगा, अपने आप के साथ सेल्फ मोटिवेट रहना है। देखो यार, है ना, मैं जानता हूँ कि ये रास्ता ये टफ है आपके लिए, आप जो सपना देख रहे हो उसमें चुनौती आने वाली है, आपको संघर्ष आने वाला है। मुझे खुद कितने साल इसमें हो गया, और मैं इसको संघर्ष नहीं बोलूँगा, इसने एक अच्छी लाइफ बनाई है मेरी, है ना, तो मैं इसको बोलूँगा कि मैंने एक ब्यूटीफुल जर्नी के साथ आगे बढ़ा हूँ मैं। संघर्ष क्या होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है आपके निखारने के लिए संघर्ष आते हैं, आपके सामने चुनौतियाँ आती है, जो मैं अभी फील करता हूँ कि मैं 4th टाइम इंटरव्यू तक आ रहा हूँ, 5 मेंस लिखे, इतना मतलब कितने साल इसमें लगा दिए, लेकिन मज़ा आया मुझे, मतलब इस जर्नी में। मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट, अब मेरा सफ़र, अब इंटरव्यू देने वाला हूँ। देखो, ईश्वर ने चाहा कि मुझे कुछ इसमें मिलना है तो मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। इस समय जो कर सकता हूँ मैं, अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, हर दिन कर रहा हूँ कि मेरे में ये कमियाँ हैं, बोलने में थोड़ा सा, कम्युनिकेशन में या कॉन्फिडेंस में, सारी चीज़ों पर मैं अपना काम कर रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं 100% देने वाला हूँ 10 फरवरी को। और 10 फरवरी के बाद में आप चाहोगे तो मैं 20 फरवरी के आसपास या 20-22 फरवरी के आसपास कुछ टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की और मेंटरशिप बैच जैसा शुरू करूँगा। आप चाहो तो जुड़ जाना उस समय, ठीक है। और अभी भी अपने ऐप से आप जुड़ जाओ। ऐप के अंदर आप 2026 में तैयारी करें तो आंसर राइटिंग की वीडियो है, और आप प्रीलिम्स के PYQ की वीडियो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। अपने ऐप से जुड़ना, स्टडी विद डीजी अपना ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना, ठीक है। बाकी और कमेंट करके बताना, और हमेशा की तरह अपना प्यार और विश्वास बनाए रखना। याद रखना आपका मेंटर कौन है इस बात को ध्यान रखना। आपका वो मेंटर वो है जो इस सीढ़ी तक बार बार चढ़ रहा है। और चलो मेरा अभी तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं वो तो बता सकता हूँ प्री कैसे पास करते हैं, मेंस कैसे पास करते हैं। इंटरव्यू आप संभाल लेना, फिर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो इंटरव्यू आप संभाल लेना। और इंटरव्यू में भी वो बता दूंगा, वो चीज़ें बता दूंगा कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा। वो बताता आया हूँ हमेशा से, आप मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्यार देना, ऐसे जुड़े रहना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, कमेंट करना और दुआएं करना। बस आपका प्यार और दुआएं यहाँ तक ले आई है, मतलब प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर यहाँ तक ले आई, तो आगे भी ले जाएगी। जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू।